पितृपक्ष समापन की ओर है, यानी कि अमावस्या के दिन पितृपक्ष खत्म हो जाएगा। 15 दिन का ये एक बहुत बड़ा, हम त्योहार तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अवसर होता है जहां हम अपने सारे पितरों को याद करते हैं। अमावस्या इस बार सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, यानी कि सूर्य जिसको हम अपना पिता का कारक बोलते हैं, और ये सबसे बड़ा अवसर होगा, सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी होगा जहां पर हम अपने पितृपक्ष को, यानी कि पिताजी को या दादाजी को या परदादाजी या पड़पड़ दादाजी या जो भी हमारे पितृ साइड में, पिताजी की साइड में जो भी हमारे, चाहे उसमें दादी भी आ जाएगी, तो ऐसे लोगों को हम याद करें, ऐसे लोगों को हम पूरे सम्मान के साथ में पितृपक्ष करें। तो ये सूर्य जो इस बार एक सूर्य ग्रहण जो लगेगा, उस सूर्य ग्रहण को ध्यान में रखते हुए ये ज़्यादा जरूरी है कि हम उसको और ज़्यादा सही तरीके से करें। सही तरीका क्या हो सकता है? जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे ब्राह्मणों को ही आप अ, भोजन कराएं या बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा करें, लेकिन आपके संपर्क में जो पिता समान जितने लोग हैं, अगर आप उनको भी सम्मान देते हैं तो ये भी एक पितृपक्ष की एक बहुत बड़ी बात होगी। पिताजी हैं, उनको पूरा आप सम्मान दीजिए, उनसे राय मशवरा करिए। ये पिताजी के लिए भी खुशी की बात है और पिता के लिए एक बहुत सम्मान की बात भी है। दादाजी है तो सेम वही चीज आप दादाजी के साथ में भी करिए। सरल जीवन सीरीज में, रेशम एस्ट्रो और वास्तु का सरल जीवन सीरीज में हम बहुत ज्यादा अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन पुरानी मान्यताओं को, हमारी अपनी संस्कृति जो बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़ी है, उसको ध्यान में रखते हुए हम किस तरीके से सारे त्योहार या सारे इस तरह के ओकेजन्स जो हैं उसको हम बहुत श्रद्धा के साथ में मना पाए, ये एक बहुत बड़ी आज की डेट में जरूरत भी है। अलावा इसके, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अलाउ करती है तो ऐसे में आप कुछ पैकेट्स आप बना सकते हैं, जैसे भंडारे में हम लोग बनाते हैं, तो उस तरह के पैकेट्स आप घर पे बनवाएं और अपने पिताजी के हाथों से एक दान करवाएं, अपने दादाजी के हाथों से आप दान कराएं, या दादी है या माताजी हैं तो उनके हाथों से आप दान कराएं। तो ये इस दिन को थोड़ा अलग तरीके से मनाने की कोशिश करें। हाँ, जो हमारा जो पुराना जो रीति रिवाज जो चला आ रहा है, उसके हिसाब से हमें उस दिन जो ब्राह्मण को जो भोज कराना है वो कराना ही है। इनफैक्ट बहुत सारी परिवारों में मैंने देखा है कि हम उस तरीके से करते हैं जहाँ पे पिछले 15 दिनों में अगर कोई भूल चूक हो गई हो, कोई छूट गया हो, तो उसके निमित्त भी हम उसी दिन एक तर्पण कर देते हैं या उस दिन हम उनको ब्राह्मण को बुला देते हैं। तो ये कुछ सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपकी श्रद्धा कितनी है, हमारी पॉकेट कितनी अलाउ करती है। और लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है कि इस सूर्य ग्रहण को ध्यान में रखना है। सूर्य पिता का कारक है और पिता के द्वारा उनको जिससे ज्यादा, सबसे ज्यादा खुशी मिले, या आपके पितृपक्ष में पिताजी की तरफ से जितने लोग हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा खुशी मिले, ये एक सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और अंत में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही कारगर उपाय, या एक जिसको हम बोलते हैं, ये हम लोग जब पितरों की कृपा नहीं होती है तो हम लोग उसको यूज करते हैं और हमने उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखे हैं। तो उसमें आप 5 तरह की मिठाई लीजिए। 5 तरह का मतलब 5 कलर की मिठाई लेना है। 5 रंगों की मिठाई, अलग अलग रंगों की मिठाई मार्केट में मिल जाती है। एक एक पीस आप किसी भी विष्णु मंदिर में या कृष्णा मंदिर में आप जाएं, और उसके बाद में आप उनको हाथ जोड़कर, भगवान के सामने हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करिए कि हे भगवान, हे विष्णुदेव, अगर मेरे से, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से कोई गलती हुई हो तो आप उसे क्षमा करें, और मुझे अपने पितरों की कृपा दें, आप भी कृपा बरसाएं और घर में पूरा खुशहाली लेके आए। आप मान के चलिए कि ये एक बहुत ही कारगर उपाय है, और इससे आपका, ये वैसे जरूरी नहीं है कि इसी अमावस्या को करना है। आप किसी भी अमावस्या को जब आपको याद आ जाए, आप हर अमावस्या को कर पाए, बहुत अच्छी बात है। अगर जब बीच में ध्यान आया कि आज अमावस्या है, तो इस तरह की चीज, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, बहुत ही एक तेजी से मतलब आप उसको कर सकते हो, जिसके लिए आपको बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं करनी होगी। रेशम है ना